श्री चंद नवमी के उपलक्ष्य में मंदिरों को खूब सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक एक जगह को, एक एक हर चीज़ को पूरी तरीके से सजाने की कोशिश की गई है। संत समाज जो आते हैं दुनिया में और लोगों के लिए तपस्या करते हैं, फल दूसरों को मिलता है, तपस्या इनकी होती है। देखिए, आज श्री चंद नवमी के उपलक्ष्य में ये इन्होंने 8 दिन से भागवत पाठ करा और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ करी। आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और बड़ा ही प्यारा मंदिर लग रहा है। हर जगह से देखें आप आकर्षित हो रहा है, यानी निगाह हमारी टिक नहीं रही है। संत समाज की तरफ से और फ़ायदा पूरे समाज को, पूरे विश्व को शांति, सफलता, जहाँ शांति होती है वहाँ सफलता और धन आता ही आता है। देखिए, यहाँ पे देवी देवताओं को भी श्री चंद नवमी के उपलक्ष्य में बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। भोलेनाथ की मूर्ति, राधा कृष्ण, माता रानी, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, सीता रानी, गणेश, जय सीता। देख रहे हैं आप कितनी सुंदरता का पूरा इनकी ध्यान रखा गया है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बड़े ही दिल को मोह रहे हैं। छोटी छोटी प्रतिमा जो बहुत ही सुंदर लग रही है। भगवान कृष्ण का बड़ा ही प्यारा श्रृंगार जो दिल को लुभा रहा है। यानी जन्माष्टमी से लेके और सारे त्यौहार हरिहर आश्रम अजमेरी गढ़ पे जो नई दिल्ली में है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली, दशहरा, होली, यानी भक्तों को पूरा यहाँ आने का मौका दिया जाता है। भक्त भी बहुत खुश होते हैं, यहाँ पे तपस्या करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है, शांति मिलती है, धन मिलता है। इसी तरीके से यहाँ और छोटे छोटे से मंदिर हैं। श्री चंद नवमी के उपलक्ष्य में, यानी उनके जन्मदिन पे कितना संत समाज इकट्ठा हुआ है। इन लोगों की भोजन की व्यवस्था, ये सब आप देखिए, ये सब तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते हुए संत इनकी भोजन की व्यवस्था, इनको हर प्रकार की सुविधा है। ऐसा है मेरा भारतवर्ष, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी तपस्या में ख़त्म कर देता है। तपस्या ही उनका जीवन एकमात्र रह जाता है। जीवन में अपने जीवन को दूसरों की कामना के लिए इस्तेमाल करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए, समाज के लिए, विश्व की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। देख रहे हैं आप सुंदर नज़ारा। संतों की तपस्या जब कभी खाली नहीं जाती। कोई माला जाप कर रहा है, कोई किसी मुद्रा में बैठा है, कोई किसी मुद्रा में बैठा है। मुद्दा तपस्या, प्रभु के दर्शन, प्रभु से मिलना, प्रभु के प्रति आस्था, प्रभु से मिलन की आशा, जीवन को धन्य और सुखमय बनाना। हमारा भारतवर्ष जो अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए, विश्व के लिए लगा देता है। संत समाज जो हमेशा अपने लिए नहीं, सदा दूसरों के लिए तपस्या करते हैं, मांगते हैं और अपना पूरा जीवन अपनी आखिरी सांस तक प्रभु भक्ति में ख़त्म कर देते हैं। ये सारे संत समाज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हरिहर आश्रम है, वहाँ पे श्री चंद नवमी बनाने के लिए ये उपलक्ष्य में आए हुए हैं। कोई नहीं है, बैठे हैं मोबाइल। छोटे छोटे मंदिर, जैसे भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया है, भोले बाबा की प्रतिमा बड़ी प्यारी खड़ी हुई है। आप कभी भी आओ कि आपको हमेशा आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। इनके हाथ में डमरू, दूसरे हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, जिससे हम लोग सब सफल, शांत
और खुश रह सकें। सामान देख रहे हैं आप लोग सारे संत आश्रम कितने अच्छे तरीके से तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे हवन कोई भी कार्य पूरा होने से बाद और पहले हवन किया जाता है। बड़ी सुंदर तरीके से हवन को सब कुंड को सजाया गया है और तपस्या करी गई है। क्यों? क्योंकि शिशन नवमी का है, भगवान शिशन भगवान का जन्मदिन मनाया गया है, भागवत कथा हुई है, उसकी समापन के बाद हवन की तैयारी हो रही है। देखिए गुब्बारे, सजावट, संतों की भीड़, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, संतों के दर्शन से हमें प्राप्त हो जाता है। हमें खाना, हम संपूर्ण भोजन, हमें जल, सब कुछ मिल जाता है। ना हमें खाना खाने की ज़रूरत होती, ना हमें जल पीने की ज़रूरत होती। इनके दर्शन का हमारी ज़िंदगी को सफल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सजावट कितनी ही प्यारी तरीके से श्रीमद् भागवत का गान यज्ञ हुआ, भव्य आयोजन हुआ, कलश शोभा यात्रा हुई, कथा हुई, फिर कथा में व्यास जी बिठाए गए और फिर बाद में शिशन भगवान जी का जन्मदिन मनाया गया। देखिए यहाँ पे भी संत महाराज आए हुए हैं। दर्शन आप सब घर बैठे बैठे इनके दर्शन करिए, जो विश्व के लिए, समाज के लिए तपस्या करते हैं। ऐसा है मेरा भारत देश, जहाँ पे अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं। किसके लिए? विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। यहीं पे पीछे गौ आश्रम भी है, जहाँ पर बहुत सारी गायें रखी हैं। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। गाय की सेवा एक माँ की सेवा के बराबर है। यानी जो गाय को भोजन करवाता है, पहला भोजन जो गाय को देता है, उस व्यक्ति सारी जिंदगी, यानी वो स्वयं भोजन कर लेता है। गाय पीपल का पेड़ के नीचे 1000 लोगों ने तपस्या करी है और साधना करी है। ऐसे हैं संत समाज जो दूसरे के लिए भलाई तपस्या करते रहते हैं। हरिहर आश्रम शिष्य नवमी संतों की रश, जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है, जो हमें तपस्या करना सिखाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। बोलो शिशन भगवान की जय, हरिहर आश्रम की जय, संतों की जय, जो हर जगह गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन करवा देते हैं। कोई संत कहाँ से आया है, कोई संत कहाँ से आया है। इन सब के दिव्य दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हम कहीं स्थान पे जाते हैं तो इन सब के ऋषि मुनियों के हमें दर्शन हो जाते हैं और जीवन हमारा धन्य हो जाता है। धरती, आसमान सब खुश हो जाता है, हवाओं में इनकी सुगंध फैलने रहती है। हरिहर आश्रम की जय, शिशन भगवान की जय। हमें ज़िंदगी में हम सबको आगे बढ़ाए और हम इसी तरीके से बोलते रहें, इसी तरीके से इनके दर्शन करते रहें। हमारी हर सांस सफल और सुलभ होए। हम आखिरी सांस तक प्रभु का नाम लेते रहें, दर्शन करते रहें, टांगों से चलते रहें, मुंह से बोलते रहें, हाथ पैर सारे इंद्रियां हमारी काम करें। जय हो शिशन भगवान की जय।